और चलिए अब गीता श्लोक के बाद खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे सबसे पहले जहां सिरोही के आबू रोड दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ग्लोबल समिट के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में हिस्सा ले रही हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़ी भी साथ मौजूद रहेंगे। सिरोही के आबू रोड दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रहेंगी। सिरोही के आबू रोड दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ये बड़ी खबर आपको बता दें। ग्लोबल समिट के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया जाएगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कार्यक्रम में हिस्सा ले रही है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। पहुंच गई हैं यहां राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़ी भी साथ उनके मौजूद हैं। ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं। और चलिए अब राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े इस कार्यक्रम से क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। समझ पर अधिक केंद्रित होती है। हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति में ब्राह्मण आडंबर और प्रदर्शन की बजाय अतिरिक्त उन्नति पर ही सदा जोर दिया गया है। कबीरदास, रैदास, संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, रविदास ब्राह्म्य सुंदरता की बजाय आंतरिक सुंदरता से महत्व दिया। इसीलिए यह सब ईश्वर के समतुल्य हुए। इन्होंने हमेशा समग्र रूप से जीवन की शुद्धता और मानव कल्याण पर जोर दिया है। केवल बाहर की स्वच्छता ही नहीं, बल्कि विचारों, इरादों और कर्मों की पवित्रता की महत्व दिया। यही भारतीय परंपरा रही है। अध्यात्म का मूल आधार ही यही है कि हम मनुष्य बने, वहाँ व्यष्टि नहीं समष्टि पर चिंतन हो। अपने लिए नहीं, पूरे विश्व के कल्याण का चिंतन है। इसलिए भारतीय चिंतन वसुधैव कुटुंबकम का आधारित है। हमारी सनातन संस्कृति लोक कल्याण धरती पर रहने वाले सभी ग्रामीण प्राणियों के मंगल से जुड़ी है। हिंदू धर्म इसीलिए सनातन कहा गया है कि धर्म नहीं संस्कृति है। ये अध्यात्म के उच्च आदर्शों से जुड़ा है। इस पर निरंतर मानवीय मूल्यों पर जोर दिया गया है। हमारे यहाँ जी सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि वह सबसे कल्याण से जुड़े। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा क्वचित् दुःख भवेत्। ओम शांति शांति। इसका अर्थात सब सुखी हो, सभी निरोगी रहे, सभी का कल्याण हो और सभी कोई दुख का भागीदार न हो। आध्यात्म के जीवन को स्वच्छ स्वस्थ रखने का मूल्य मंत्र यही है। स्वच्छ और स्वस्थ समाज केवल बाहरी संरचनाओं का निर्माण नहीं, यह एक समाज है जहाँ शांति, सामंजस्य और करुणा की भावना होना जरूरी है। ये ऐसा समाज है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति कर्तव्य, अनुशासन और मानवता के प्रति प्रेम से प्रेरित हो। ब्रह्मा कुमारी संस्था के अंतर्गत राजयोग, ध्यान और आध्यात्मिक शिक्षा से व्यक्ति को आध्यात्मिक उत्थान पर ही ध्यान दिया जाता है। यही महत्वपूर्ण है। इस संबंध में ये शिखर सम्मेलन एक महत्वपूर्ण कदम है। यह सम्मेलन वैश्विक बुद्धिजीवियों और आध्यात्मिक नेताओं की एक साथ लाकर एक चिंतन करने का अवसर देगा। आध्यात्मिकता वर्तमान समय की चुनौतियों का समाधान करने में
एक शक्तिशाली साधन बन सकता है। सनातन सांस्कृतिक आंतरिक मार्ग से स्थायी बाहरी परिवर्तन से ही जुड़ी है। सनातन का अर्थ ही होता है कि शाश्वत, इसमें संतुलन और समन्वय पर ही सदा जोर दिया जाता है। व्यक्तिगत जीवन फिर सामाजिक जीवन, यही संतुलन होता है। व्यक्ति और समाज के मध्य संतुलन न रहे तो सामाजिक ढांचा ही चरमरा जाएगा। ऐसे ही प्रकृति और मनुष्य का संतुलन बिगड़ गया तो स्वस्थ जीवन पर संकट पैदा हो जाएगा। अध्यात्म का मार्ग संतुलन से जुड़ा है। यह मार्ग स्वच्छ और समाज के निर्माण के जुड़ा है। भारतीय संस्कृति का सबसे उज्जवल पक्ष है सुरक्षा, सहयोग और सहिष्णुता, जो पथ हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो असत्य से सत्य की ओर गमन करे और उसी आलोक पथ पर पहुंचने के लिए अध्यात्म का मार्ग हम चुनते आए हैं। मुझे विश्वास है इस शिखर सम्मेलन में आए आध्यात्मिक संत, विशेषज्ञ और ज्ञानी जन अपने ज्ञान अनुभव को विचारों से शांतिपूर्ण, स्वच्छ और आध्यात्मिक का जागरूक देश के सुनहरे भविष्य का निर्माण करे। मैं इस सम्मेलन में होने वाले सार्थक सत्रों के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। ब्रह्मा कुमारी संस्था को इस आयोजित के लिए बधाई देता हूँ। आपने मुझे इस अवसर पर याद किया, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। जय हिंद, जय राजस्थान। धन्यवाद। Thank you so much. It is now time for the moment we have all been eagerly waiting. Srimati Draupadi Murmuji, who has closely associated herself with the Brahma Kumaris and its initiatives including Nasha Mukta Bharat Abhiyan and Rising India through spiritual empowerment. Her presence here today is a true reflection of her support for spirituality and the vision of a clean and healthy society. With great respect, I invite the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, to deliver her inaugural address. ओम शांति। आज ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू द्वारा आयोजित 4 दिवसीय ग्लोबल समिट, जिसका विषय है स्पिरिचुअलिटी फॉर क्लीन एंड हेल्दी सोसाइटी, का आज इनागुरल सेशन है। इस सेशन में मंच में विराजमान राजस्थान के राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े जी, राजजगिनी मोहिनी बहन जी और जयंती बहन जी, राजगी ब्रिजमोहन भाई जी और मृत्युंजय भाई जी, ब्रह्मा कुमारी परिवार के सभी राजजगी भाई और बहनों, देवियों और स्वजनों, स्वच्छ और स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिकता विषय पर आयोजित इस ग्लोबल समिट में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। जिस संस्था का लक्ष्य है 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, कहा जाता है आत्मा कुशले सर्व सिद्धि। जब आत्मा कुशल हो, स्वच्छ हो, स्वस्थ हो, तो सब कुछ अपने आप सिद्ध हो जाता है। उसके द्वारा इस विषय पर ग्लोबल समिट का आयोजन सर्वथा उचित है। काल शाम और आज अमृत बेला मानसरोवर में बाबा का
रूम में मुझे कुछ समय बिताने का सौभाग्य मिला। इसके साथ काल करीब 30-40 सीनियर राजजगिनी भाई बहन से थोड़े समय बिताने का, वार्तालाप करने का मुझे सौभाग्य मिला। लेकिन राजजगी निर्भल भाई जी की कमी मुझे महसूस हुई। वे आजीवन मानवता के कल्याण के प्रति समर्पित थे। वैश्विक शांति और नैतिकता पर आधारित समाज निर्माण के प्रयासों के लिए उनको हमेशा याद किया जाएगा। मैं उनकी पुण्य स्मृति को नमन करती हूँ। देवियों और स्वजनों, आध्यात्मिकता का मतलब धार्मिक होना या सांसारिक कार्य का त्याग कर देना नहीं है। आध्यात्मिकता अर्थ है अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर अपने आचरण और विचारों में शुद्धता लाना। मनुष्य अपने कर्मों का त्याग करके नहीं, बल्कि अपने कर्मों को सुधार कर बेहतर इंसान बन सकता है। विचारों और कर्मों में शुद्धता जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और शांति लाने का मार्ग है। ये एक स्वस्थ और स्वच्छ समाज के निर्माण के लिए भी आवश्यक है। ये माना जाता है कि स्वच्छ शरीर में ही पवित्र अंतःकरण का वास होता है। सभी परंपराओं में स्वच्छता को महत्व दिया जाता है। कोई भी पवित्र क्रिया करने से पहले स्वयं और अपने परिवेश की साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। लेकिन स्वच्छता केवल बाहरी वातावरण में नहीं, बल्कि हमारे विचारों और कर्मों में भी होने चाहिए। कहा जाता है, मेरे पूर्व राजजगिनी जयंती बहन, मोहिनी बहन, ब्रिज भाई, ब्रिजमोहन भाई, मृत्युंजय भाई सभी ने बोले, हम परमात्मा के संतान हैं। परमात्मा विचित्र है, हम भी विचित्र हैं। स्वच्छ और शुद्ध स्वरूप है, हम भी स्वच्छ और शुद्ध है। लेकिन यहाँ आके हम अपने आप को दाग लगाए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा, द्वेष, गर्व, अहंकार का एक टेंटेड हुए। इसलिए उसी को स्वच्छ बनाना है। मैं जो बता रही थी, आत्मा कुशल सर्व सिद्धि। जब आत्मा शुद्ध होगा, सब सिद्धि हो जाएगी। अगर हम मानसिक और आत्मिक रूप से स्वच्छ नहीं है, तो बाहरी स्वच्छता निष्फल रहेगी। आध्यात्मिक मूल्यों का तिरस्कार करके केवल भौतिक प्रगति का मार्ग अपनाना अंततः विनाशकारी की सिद्ध होता है, विनाशकारी ही सिद्ध होता है। सच्चा मानसिकता के आधार पर ही समग्र स्वास्थ्य संभव होता है। अच्छे स्वास्थ्य के कई आयाम होते हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य। ये सभी आयाम परस्पर जुड़े हुए हैं और हमारे जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य सही सोच पर निर्भर करता है, क्योंकि हमारे विचार ही शब्दों और व्यवहार को रूप देते हैं। दूसरों के प्रति कोई राय बनाने से पहले हमें अपने अंतर्मुख में झांकना चाहिए। जब हम किसी दूसरों की परिस्थिति में अपने आप को रख कर देखेंगे, तो सही राय बन पाएंगे। संत कबीर ने कहा था, बुरा जो देख उनमें चला, बुरा ना मिले या कोई, जो मन खोजा अपना, मुझसा बुरा ना कोई। हमारे पूर्वजों ने अंतःकरण की शुद्धता के लिए आहार की शुद्धता पर जोर दिया था। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, आहार शुद्धो स्वच्छ शुद्धि।
अर्थात आहार ही की शुद्धता से अंतःकरण शुद्ध होता है। शुद्ध आहार के लिए शुद्ध अन्न उपजना जरूरी है। शुद्ध अन्न उपजाना मिट्टी, पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि सरकार द्वारा रासायनिक खाद की जगह जीवामृत और प्राकृतिक खाद और बीजामृत जैसे बीज पोषक तत्वों की सहायता से प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित किया जाता है। प्राकृतिक खेती से स्वच्छ अन्न तथा स्वच्छ अन्न से स्वस्थ मन की कड़ी बनती है। जैसे बीके भाई बहन यौगिक खेती को प्रोत्साहन किए हैं और चारों तरफ यौगिक खेती करने के लिए वो प्रोत्साहित करते हैं और खुद भी करते हैं। ये शरीर के लिए, मन के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसीलिए कहा जाता है जैसा मन जैसा अन्न ऐसा मन। आप जैसा अन्न खाएंगे ऐसा ही मन बनेगा, शरीर मानसिकता ऐसे ही बनेगा। देवियों और स्वजन, भारत सरकार देशवासियों के स्वच्छ और स्वस्थ जीवन के लिए अनेक प्रयास कर रही है। परसों ही स्वच्छ भारत मिशन के 10 वर्ष पूरी हुई है। इस मिशन ने समाज में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाई है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का संकल्प दिया गया है और 78% से अधिक ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि स्वच्छ जल केवल शरीर की स्वच्छता बल्कि संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। पिछले महीने ही 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत चिकित्सा सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने इन सभी प्रयासों के उद्देश्य एक स्वच्छ और स्वस्थ समाज का निर्माण करना है। इन प्रकल्पों को सफल बनाने में जन भागीदारी का महत्वपूर्ण स्थान है। ब्रह्मा कुमारी ऐसे संस्थानों से ये अपेक्षा की जाती है कि आध्यात्मिकता के बल पर लोगों को स्वच्छ और स्वस्थ जीवन जीने के लिए जागरूक करते रहेंगे। आध्यात्मिकता हमारी निजी जीवन को ही नहीं बल्कि समाज और धरती से जुड़े अनेक मुद्दों जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन और सोशल जस्टिस को भी शक्ति प्रदान करती है। अन्न, जल और वायु की शुद्धता से समग्र जीवन शुद्ध और स्वस्थ हो जाता है। आज विश्व के अनेक हिस्सों में अशांति का वातावरण व्याप्त है। मानवीय मूल्यों का ह्रास हो रहा है। ऐसे समय में शांति और एकता की महत्ता और अधिक बढ़ रहा है। शांति केवल बाहर ही नहीं बल्कि हमारे मन की गहराई में स्थित होती है। जब हम शांत होते हैं तो भी हम दूसरों के प्रति सहानुभूति और प्रेम का भाव रख सकते हैं। इसलिए मन, वचन, कर्म सबको स्वच्छ रखना होगा। ब्रह्मा कुमारी जैसे संस्थानों के योग और अध्यात्म की शिक्षा हमें आंतरिक शांति का अनुभव कराती है। ये शांति न केवल हमारे भीतर बल्कि पूरी समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखती है। मुझे विश्वास है यहाँ यूनिवर्सल पीस और हार्मनी पर आयोजित सत्रों में विश्व शांति के नए रास्ते निकल कर आएंगे। ये समिट आज से 7 तारीख तक चलने वाला है। मुझे लगता है ये 4 दिनों में बहुत सारे सत्र आएंगे। ये विश्व शांति या विश्व को स्वच्छ और हेल्दी बनाने में जरूर ये लाभदायक होगा। आज जब हम ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण प्रदूषण के विपरीत प्रभावों से जूझ रहे हैं तो अब इन चुनौतियों का सामना करने के लिए सभी संभव प्रयास करने चाहिए। मनुष्य को ये समझना चाहिए कि वो इस धरती का स्वामी नहीं है
बल्कि पृथ्वी के संरक्षण के लिए जिम्मेवार है। हम ट्रस्टी हैं, हम ओनर नहीं हैं। इसलिए ट्रस्टी के रूप में ये धरती, ये प्लानेट को हम लोगों को उसी दिशा में केयर लेना है, संभालना है, आगे बढ़ाना है। इसे अपने विवेक से इस ग्रह की रक्षा करनी है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस समिट के एक सत्र में क्लाइमेट चेंज का सामना करने के लिए सामूहिक उपायों पर भी चर्चा होगी। हम जानते हैं कि अभी जैसे क्लाइमेट जो है चेंज हो रहा है, कहीं ज़्यादा बारिश होने के बाद बाढ़, सुनामी का परिस्थिति है, कहाँ सुखाड़ है, लोग तरह तरह के परेशानियाँ झेलते हैं। इसीलिए परिवेश को सुस्त करने, जितने मनुष्यों की पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जैसे पॉपुलेशन उसी हिसाब से हम लोगों को पेड़ पौधे काट रहा है। आज मैं वहाँ एक पेड़ लगाई हूँ। भारत सरकार ने 140 करोड़ भाई बहन